बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाने जा रही है। तीसरी बार लगातार राज्य में भगवा लहराएगा और शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में, जो कि ऑब्जर्वर भी हैं, हरियाणा के विधायक दल की बैठक होगी जिसमें नेता चुन लिया जाएगा। अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को इस बैठक के लिए बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पंचकुला के बीजेपी ऑफिस में 11 बजे ये अहम बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद ही तय होगा कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी की जीत के बाद से अनिल विज और राव इंद्रजीत सिंह ने भी पद पर दावेदारी ठोकी है। मुख्यमंत्री पद के लिए 3 दावेदारी के बाद ही अमित शाह खुद पर्यवेक्षक की भूमिका में आ गए ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। आपको बता दें कि इस चुनाव के दौरान पंचकुला में खुद अमित शाह कह चुके हैं कि नायाब सिंह ही मुख्यमंत्री रहेंगे। एक तरफ विधायक दल की मीटिंग की तैयारी है तो दूसरी तरफ 17 अक्टूबर को सीएम पद की शपथ ग्रहण की भी तैयारी हो रही है। अमित शाह ज्यादातर चुनावी राज्यों में संगठन से रणनीति तक पार्टी के जो पेच है वो दुरुस्त करने का दायित्व निभाते आए हैं। पार्टी में चाणक्य की भूमिका वही निभाते हैं, लेकिन इस बार अमित शाह जैसे दिग्गज नेता को पर्यवेक्षक बनाए जाने के बाद अटकलों का बाजार बहुत गर्म है। क्या पार्टी फिर से कोई सरप्राइजिंग फेस लाने की तैयारी में तो नहीं है? इधर झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही बीजेपी एक्टिव हो गई है। दिल्ली में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए बीजेपी चुनाव समिति की भी बैठक हुई। पार्टी मुख्यालय में सीईसी की करीब 2 घंटे तक चली बैठक में झारखंड में चुनावी रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष शामिल थे। इस बैठक में राज्य के चुनाव प्रभारी और झारखंड कोर टीम के सदस्यों के साथ उम्मीदवारों की संभावित नामों पर चर्चा हुई। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में झारखंड की लगभग सभी सीटों पर चर्चा हुई है और सूत्र बता रहे हैं कि 52 से 53 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को फाइनल करने पर चर्चा हुई है। करीब 12 से 13 सीटों पर नाम तय करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को दी गई है। बताया जा रहा है कि अगले 2 दिनों में पार्टी झारखंड के लिए पहली सूची जारी कर सकती है। पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। बहरहाल हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में दरअसल चुनाव से पहले बीजेपी के 2 और बड़े नेताओं ने सीएम पद पर दावे की पेशकश की थी और एक और जहां पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जता दी थी। चुनाव के दौरान ही उन्होंने कई बार बयान दे दिया था कि मैं सबसे सीनियर हूं। तो वही सीनियर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने भी सीएम पद पर दावेदारी ठोकी थी। हालांकि अब दोनों ने ही अपने अपने दावे वापस लेते हुए कहा है कि बीजेपी नेताओं में सीएम पद को लेकर किसी तरह की कोई अनबन नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की शुरुआत में बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने मौके बेमौके मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की है। तो अब देखना है कि नायाब सिंह सैनी, जो कि चुनाव के वक्त भी मुख्यमंत्री का चेहरा थे और फिर ये साफ किया गया कि वही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अनिल विज और राव इंद्रजीत ने जो अपना दावा ठोका उसके बाद किस तरीके से पार्टी अपने सीएम चेहरे को चुनती है। विधायक दल की बैठक आज है, इससे जुड़ी हुई सभी अपडेट हम आपको देंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।